and I said that when we are defining about units, we say that it is a standard measurement, right? Which is same all over the world, right? It's a standard measure of a quantity that this defines that the amount is going to be constant everywhere when we talk about a unit, right? Do you remember? Yes, miss. Yes, miss. There is no issue with this. Okay, so let's talk about system of units. Before going ahead with system of units, let's try to understand one example from your day-to-day life. Okay. There is a statement which is written here. Let's say I'm studying science. Yeah, I'm studying physics. Right? Ma'am, ये क्या आ गए हम? Let's try to write it in different system of languages. हिंदी में क्या होगा? हिंदी में क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? इसको कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो. I'm studying physics. मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ. हिंदी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ मिस्टेक्स होगा तो मुझे बता दो. जो भी हिंदी मीडियम, फिजिक्स इज राइट, स्पेलिंग सही है. इज इट ओके? Yes. Yes. ठीक है. मेरे को थोड़ा बड़ा ही छोटा ही में मिस्टेक होता है. सो एनी अदर लैंग्वेज? मराठी. मराठी क्या होगा मराठी में? Some Maharashtrian can try. I'm not so good in Marathi. बोलो भाई. कोई मी फिजिक्स शिकते. मी फिजिक्स सेम ही आएगा ना? फिजिक्स अभ्यास करतो है. मी फिजिक्स शिकते. शिकत आहे. मी फिजिक्स शिकते या शिकत आहे? शिकत आहे. सर श शिकत आहे. Okay. Any other language? There are South Indians here, right? मुझे South Indian में लिखने नहीं आएगा. I'll write that in English only, but I'll use your words. Let's go ahead. Someone from South side. तुम लोगों को तुम्हारा लैंग्वेज नहीं आता है? आदित्य? यस मिस. कैसे बोलेंगे? मैं सब लिख पाओगे क्या? मैं तुम्हारे टर्म में नहीं लिखूंगी, मैं इंग्लिश में लिखूंगी. सिर्फ बस हाँ, लैंग्वेज वही. तुम्हारी होगी. हाँ ना. हाँ. ओके. फिजिक्स. फिजिक्स. ओके. पढ़ के रहे. Is it right? हाँ. मैं फिजिक्स पढ़ के रहे. ओके. सो मैम ये अचानक से आप लैंग्वेज पे कहाँ से आ गए? वी वर स्टडिंग अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस. सबका मीनिंग सेम है. चार स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना मैंने. चार अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टेटमेंट लिखे ना. चार अलग अलग सिस्टम्स यूज किए हैं, है कि नहीं? है ना? Yes. यस मिस. और सबका मीनिंग सेम है, Yes. यस. राइट? बट लिखने का तरीका अलग अलग है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मिस. यहाँ पर जब मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 वर्ड्स आई एम यूजिंग. मैं हिंदी में लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 वर्ड्स आई एम यूजिंग. मराठी में 1 2 3 4 अगेन 4 वर्ड्स आई एम यूजिंग. एंड देन ऑफ कोर्स आदित्य क्या है? वेदर इट इज तमिल, मलु, आई डोंट नो. क्या है ये? मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ. विच लैंग्वेज इट इज? तमिल. 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 अरे फॉर अस तमिल, मलयाली, एवरीथिंग
goes to same yard. Yeah, Okay, so this is Tamil. Okay, so there are different system of languages, but we are trying to approach to the same meaning. 3-4 languages में हमने लिखा, but चारों का meaning एक ही है, और चारों में यूज होने वाले वर्ड्स के अमाउंट भी अलग है. कुछ समझ में आ रहा है what I'm saying? कुछ समझा? So this is system of languages, right? कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों? Yes or no? Yes, miss. Yes. miss. Now this was about system of languages. सबका मीनिंग एक ही है, बट लिखने का तरीका अलग अलग है, और सब में जो अमाउंट यूज हो रहा है वो अलग अलग यूज हो रहा है. लेट्स कम टू द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ. एक जगह पे मैंने मास को या लेंथ को लेट्स से मैंने कहा 1 मीटर, दूसरी जगह पे मैंने उसी को कहा 100 सेंटीमीटर. दोनों का मीनिंग सेम है, Yes, Yes. miss. Yes. बट लिखने का तरीका अलग अलग है. Yes. तीसरी जगह पे मैंने कुछ टर्म यूज किया अलग अलग. you understanding what I'm trying to say? There is different way of writing the same thing, and that is what we say as system. कुछ समझे मैं क्या बोली? yes or no बच्चों? Yes. 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 सबको क्लियर हुआ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? है वही चीज, बट लिखने के तरीके अलग अलग हैं. जैसे इन सब चारों स्टेटमेंट्स का मीनिंग एक ही है कि भाई हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, राइट? आई एम स्टडिंग फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, बट उनको लिखने का तरीका अलग अलग था. कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर वैसे ही 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज वन ऑफ द सेम थिंग, बट उनको लिखने का तरीका अलग हो गया है, बदल गया है. कुछ समझे? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, miss. Yes, miss. सिर्फ 2 लोग को समझा, बाकी लोग को नहीं समझा? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. समझा. There are total 34 people. I want 34 voice Yes, over here. miss. Yes, miss. 5 लोग हो गए, बाकी के 30 लोग. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. और मैं बार बार ऐसे बेल बजाती रहूं क्या? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है आपको समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. सो दिस इज द डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द यूनिट्स स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. और इस तरीके से जैसे कि एज आई सेड कि जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई, लोगों ने डेफिनेशन स्टार्ट किए, मेजरमेंट्स करना स्टार्ट किया, जो सबसे पहला सिस्टम आया जिसमें लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, दैट वाज सीजीएस सिस्टम. कौन सा सिस्टम है बच्चों? विच सिस्टम इट इज? CGS. सीजीएस सिस्टम. ये सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? इसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम. कुछ समझे बच्चों? कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes, कुछ miss. क्लियर हो रहा है? लेंथ को Yes, किस में miss. मेजर करते हैं इस सिस्टम में? हम सेंटीमीटर में. Sentiment. ग्राम को किस में मेजर करते हैं हम? बोलो. ग्राम. सॉरी, मास को किस में ग्राम में. मेजर करते हैं? ग्राम में. और टाइम को किस में मेजर करते हैं? Second. Seconds. सेकंड. तो दिस वाज द फर्स्ट सिस्टम जो लोगों ने विद दिस. ठीक है, हम हर लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, हर मास को ग्राम में मेजर करेंगे, और हर टाइम के हर चीज को हम सेकंड में मेजर करेंगे. कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे आवर्स में बात होंगी ही नहीं. 1 आवर बोलना होगा तो इस सिस्टम में आप 1 आवर को कैसे बोलोगे? ये सिस्टम में 1 आवर मीन्स व्हाट? ओके, 1 मिनट मीन्स व्हाट? इस सिस्टम में 1 मिनट मीन्स 60 व्हाट? seconds. 60 seconds. 60 seconds. तो इस सिस्टम में हम मिनट के टर्म्स में बात ही नहीं करेंगे, हम सीधा 60 सेकंड्स के टर्म में बात करेंगे. कुछ समझ रहा है बच्चों? इस सिस्टम में 1 मीटर को Yes, आप ma'am. कैसे बोलोगे? इस सिस्टम में 1 मीटर को आप कैसे बोलोगे? व्हाट यू विल से? 100 centimeter. 100 सेंटीमीटर. सो इस सिस्टम में
हम लेंथ को सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड्स में मेजर करेंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम. क्लियर हुआ सबको? Yes. Is it Yes. clear? Yes. Yes. उसके बाद सेकेंड सिस्टम आया. दैट सिस्टम वाज MKS सिस्टम. The second system which came into picture was MKS system. आप मुझे बताओ, यहाँ पे लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर. Meter. मीटर. मास इज मेजर्ड इन Kilogram. 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 and time is measured in. Second. 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 समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? Yes. इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड सिस्टम जो पिक्चर में आया, दैट वाज FPS सिस्टम, जो कि मोस्टली बाहर की गल्फ कंट्रीज और बाहर की कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती है. इंडिया मोस्टली इन दोनों सिस्टम के साथ चलता है, बट बाहर की जो कंट्री है वो इसके साथ चलना पसंद करती है. यहाँ पे लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. मतलब वहां पर वो लोग मीटर किलोमीटर में बात ही नहीं करते. दे टॉक इन द टर्म्स ऑफ फुट, दे टॉक इन द टर्म्स ऑफ पाउंड्स, दे टॉक इन द टर्म्स ऑफ सेकंड. कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. बट हैविंग दिस थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम जब साइंटिफिकली देखा गया, तो साइंटिफिकली देखने के बाद लोगों ने बोला कि अरे ये कुछ जगह पर CGS यूज कर रहे हैं, कुछ जगह पे MKS यूज कर रहे हैं, कुछ जगह पे FPS यूज कर रहे हैं. उन लोगों ने एक सिंपल सी बात बोली कि तुम लोगों को अपनी अपनी कंट्री में जो यूज करना है करो, वी डोंट हैव इश्यू विद दैट. बट जब तुम साइंटिफिक स्टडी लेकर आओगे तो मुझे तुम्हारी कंट्री में तुम क्या यूज करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? कुछ कंट्रीज CGS के साथ काम करती है, वो उनके कंट्री में पूरी तरीके से CGS के ऊपर ही काम किया जाता है. कुछ कंट्रीज MKS के साथ काम करती है, उनके कंट्री के विद इन वो लोग उसी सिस्टम के साथ काम करते हैं. US FPS पे काम करता है, उसके वहां पर आप जाओगे तो वो लेंथ को फुट में ही बात करेंगे, मास को पाउंड्स में ही बात करेंगे एंड टाइम को सेकंड में बात करेंगे. बट ये प्रॉब्लम कहाँ पे, ये सी आई कैन नॉट गो हेड विद अ सिंगल सिस्टम. तो उन लोगों ने क्या बोला, साइंटिफिक लोगों ने क्या बोला, साइंटिस्ट ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि ऐसे हम अलग अलग सिस्टम नहीं चल सकते कि कोई CGS में बात कर रहा है, कोई MKS में बात कर रहा है, कोई FPS में बात कर रहा है, अपनी अपनी कंट्री में कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब बहुत सारी कंट्रीज कोई रिसर्च लेकर आ रही है, ओके 4-5 कंट्रीज आ रही हैं और किसी रिसर्च के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो वहां पर बच्चों वहां पर उन्होंने बोला कि उस जगह पर हम एक सिस्टम रन करेंगे एंड दैट सिस्टम इज SI सिस्टम. कौन सा सिस्टम है बच्चों? वो SI SI system. सिस्टम. SI system. इसका फुल फॉर्म है सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल. इंटरनेशनल. बोला कि जब तुम साइंटिफिक स्टडी करोगे तो तुमको पर्टिकुलरली इसी सिस्टम के साथ वर्क करना होगा जो इस सिस्टम में डिसाइड किया जाएगा. फॉर एग्जांपल इन लोगों ने डिसाइड किया कि लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करना है, मास को हमेशा किलोग्राम में मेजर करना है, टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर करना है. सो दिस थिंग इज फिक्स्ड. अगर अब US का पर्सन भी आता है तो साइंटिफिक प्लेस पे जाकर वो ये नहीं बोलेगा कि मैं 10 फुट का सामान लेकर आया हूँ, उसको अपनी लेंथ को उसको मीटर में कन्वर्ट करके वहां पे डिस्कस करना होगा. समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? कुछ समझा? Yes, miss. क्लियर हो रहा है कि ये SI सिस्टम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? Yes. कि जब आप साइंटिफिक डिस्कशन करोगे तो कोई वहां क्या, let us take an example. तुम कोविड के वैक्सीन के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हो और वहां तुमको वैक्सीनेशन के ये डिस्कस करना पड़े, अच्छा तुम पाउंड्स में लेके आए हो, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू पाउंड्स एंड किलोग्राम. वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. तुम अगर कोई फॉर्मूला लेकर आ रहे हो
तुमको पहले से ही बात क्लियर होनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू डिस्कस इन विच सिस्टम, हम किस सिस्टम में तुम्हारी थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे, इन द एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम के हिसाब से तुम्हारा मास कौन से यूनिट में होना चाहिए, योर मास शुड बी इन विच यूनिट, इट शुड बी इन किलोग्राम। किलोग्राम। किलोग्राम्स। तो अगर यूएस की कोई कंट्री कोई चीज उनको फिर जब साइंटिफिक प्लेस पे लेके जाएंगे तो वो पाउंड्स में डिस्कशन नहीं कर सकते, उनको पहले से ही किलोग्राम में कन्वर्ट कर वहां पर आकर डिस्कस करना होगा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, व्हाट आई एम सेइंग? कुछ समझा? यस मिस। Is Yes. everyone Yes, clear what yes, I'm trying to Yes, say? miss. अब क्लियर हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है और Yes. क्यों बना है? कितने सिस्टम्स पढ़े बच्चों बताओ जरा, हाउ मेनी सिस्टम्स वी हैव Four. स्टडीड? Four system. Four. बोलो 4. नाम बोलो फटाफट, नाम बोलो। पहला सिस्टम कौन सा पढ़ा? CGS. CGS। GS, दूसरा सिस्टम कौन सा MKS. पढ़ा? NKS. FPS. तीसरा सिस्टम कौन सा पढ़ा? yes, APS. और जो सबसे SI. इम्पोर्टेंट जो ओवरऑल SI. एक्सपेक्टेड SI, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल। साइंटिफिक सारी स्टडीज SI बेसिस पे की जाती है। कोई भी कंट्री हो, किसी भी दुनिया का कंट्री हो, SI यूनिट के हिसाब से ही उनको अपनी साइंटिफिक स्टडीज को सामने रखना होगा। तुम यूएस से हो, बहुत अच्छी बात है, तुम पाउंड्स में मेजर कर रहे हो मास को, वो भी बहुत अच्छी बात है, बट जब तुम यहाँ आओगे तो तुमको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई तुम्हारा पाउंड से किलोग्राम कन्वर्ट करते नहीं बैठे, तुमको पहले से ही उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लाकर डिस्कशन करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. Yes, miss. बट किसी को अब Yes. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किसी को अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डाउट है? एंड सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बच्चों, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्शन फैक्टर्स अवेलेबल हैं। आप सीजीएस से एमकेएस में जा सकते हो, एमकेएस से एफपीएस में जा सकते हो, और ओवरऑल से आप एसआई में जा सकते हो। सारे सिस्टम्स के बीच में कन्वर्शन फैक्टर्स है। जैसे हमको पता है, हमने एक कन्वर्शन फैक्टर देखा है कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स, राइट? ये कन्वर्शन फैक्टर हमने देखा। देखो हम यहाँ पर कौन से सिस्टम से, एक्चुअली दिस इज एसआई सिस्टम। एसआई में भी मास को सॉरी लेंथ को मीटर्स में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्शन हो रहा है। तो हर सिस्टम्स के बीच में देयर इज अ कन्वर्शन फैक्टर। मैम वो कैसे आएगा? वो आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी, कुछ चीजें सीखनी होंगी। जैसे अभी आपने वो याद किया, राइट, कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स, ये आपने लर्न किया ना, इट इज अ स्टैंडर्ड डिफाइंड वैल्यू। तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखने होंगे और कुछ डिराइव करने होंगे। तो समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. किसी को Yes, ma'am. यहाँ तक में कुछ डाउट है? No, miss. No. आगे बढ़ No, जाओ, miss. Yes, miss. पक्का? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Now, when they started discussing about the units, अब हमको पता है कि हमारा मेन फोकस हमेशा कौन से यूनिट, सिंस वी आर स्टडिंग साइंस, राइट? तो हमारा मेन फोकस हमेशा कौन सी यूनिट पे होगा? विच यूनिट वी आर गोइंग टू SI unit। SI यूनिट। हम मोस्टली SI सिस्टम के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। सी समटाइम्स क्या होता है आपको, let's discuss one thing over here. Let us say, बच्चों you know what is the formula for speed? सबको याद है स्पीड का फॉर्मूला? Yes. Distance upon time. What is the formula for speed? Distance upon upon time. On time। Distance upon time. ठीक है? So here when I am talking about a formula for speed, that is equal to distance upon time. So sometimes what happens students, let us say आपको टाइम है ना आवर्स में दिया है, आपको बोल दिया कि डिस्टेंस इज, लेट्स से डिस्टेंस कवर्ड इज 2 meters and your time is 1 hour. What will be the speed? What will be the speed? Answer. कैसे निकालोगे स्पीड? डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस की वैल्यू डालोगे, टाइम की जगह पे टाइम की वैल्यू डालोगे। डालो और आंसर बताओ कितना आएगा। Have a pen and a book with you. Try and find out the answer.
What will be the value of speed? Ma'am, 2 meter upon 60 2 seconds. 2 Meter meter upon 60 seconds. Upon 60 seconds. 2 meter upon 60 second. Sorry, Okay. 60 minutes. Anything else? Anything else? कोई और कुछ बोलना चाहता है? Sorry मैम, मैं गलत बोला. Miss 3,600 seconds. Okay. So someone said that 2 meter upon 3,600 seconds. मैम सॉरी, मैंने ठीक है? गलत बोला. मैंने गलत बोला था. Yes, तुमने गलत बोला. ठीक है, बाद में होता है. Anything else? कोई और कुछ डिस्कस करना चाहता है? या मैं सबके पास आके पूछूं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I can spend time with you. I'll make you to switch on your cameras and I'll see what you people are doing on your book. Do you want me to do that? करूं मैं वैसा? चलो सबके पास आते. सब लोग क्वेश्चन लिख के ले लिया ना? डिस्टेंस मैंने 2 मीटर दिया है, टाइम मैंने 1 आवर दिया है. लेट्स डिस्कस. I'm coming to you people. Switch on your cameras, everyone. Let me see you. Even you people want to see me. I'll make your this wish true as fast as possible. Okay. So यहाँ पे मैं किसी गोल से आंसर एक्सपेक्ट करती हूँ. किससे पूछूं? गोपिका, आंसर करोगे? What is the speed you got? Gopika, can you hear me? Gopika Pillai. बच्चों तुम लोग अगर आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझेगा तुमको आ रहा है या नहीं आ रहा है? जानवी, switch on your camera. Let me see you. How much answer you got, जानवी? अनम्यूट करके बताओ मुझे. 2/3600 लिखा है, उसके आगे करने हैं. करो, फटाफट करो. और मुझे यूनिट बताओ साथ में. How much? What is the unit you're getting? Everyone switch on your cameras and start working on it. Give me the value of speed. मिस मुझे 0.05 मीटर पर सेकंड मिला. 0.05 meter per second. Yes, Okay. miss. Let's see what others are doing. Let others do. Just look at the calculations again. You have done some mistake in the calculation. Just look at the calculation. Atharva, you got the answer? No or yes? Unmute yourself first. Yes ma'am. Yes ma'am. What is the value? Ma'am, 1/1800. I want in decimals. Go for decimal Sorry. conversion. Aditya, what you got? बस नहीं मिल रहा है. कैलकुलेशन कर रहा हूँ. बच्चा सिंपल सा कैलकुलेशन है. ओके, वर्क ऑन इट. हैव योर मैं टाइम. 0.05 आया मुझे. 0.05 is not correct. Ma'am, 5 is recurring. Yes ma'am, मेरे को भी That is- नहीं मिला. 5.5. So 5 is recurring. That is I am okay with. I don't have issue with 5. I am having problem with 0.05. I think it should be more smaller value.
Just look at the point where you are putting. Just look at the division. There is nothing else than more than a division. कुछ भी नहीं है इसमें. और मुझे कुछ समझाना है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है. I'm going to give you some MCQs on this basis only. Today you'll have MCQ with you. जानवी कहाँ पहुंची? See, calm down. Okay, calculation करो. I'm not given any big calculation to Yes, you to do, miss. right? Yeah. Meher, can you let me know where you are, what you are doing? Switch on your camera so that I can see you. कहाँ पहुंचे? कैलकुलेशन कर रहा हूँ. कैलकुलेशन कर रहे हो. ठीक है. So everyone is trying to have answer in SI system. हर कोई SI system में आंसर निकालने की कोशिश कर रहा है. 1 hour is 60 minutes into 60 seconds. That is 3600 seconds. I'm coming to the other people. Jishnu, कर रहा कहाँ हूँ मैं. पहुंचे? कैलकुलेशन कर रहा हूँ. कैलकुलेशन कर रहे हो. मैम कोई एक भी और बार वो कैलकुलेशन. क्वेश्चन बताओगे? बेटा diameter is 2 sorry, diameter I'm saying. Distance. Distance is 2 meter and Yes, ma'am. time is 1 hour. That's all. Okay. You have to calculate the speed. Speed का formula is distance हाँ. upon time. Yes, ma'am. अनिकेत मिश्रा, गायत्री राउत, कहाँ पर पहुंचे हो दोनों? अनिकेत, can you hear me? Yes, miss. कहाँ पहुंचे? Miss, calculation कर रहा हूँ. Okay. What about Gayatri? Aniket, mute yourself. Yes, miss. कहाँ पहुंची? गायत्री कहाँ पहुंची? मिस जो कैलकुलेशन चालू है. पहले रिकरिंग में आंसर मिला था. That is okay. Recurring मिलेगा. I don't have issue with the recurring. Recurring हो सकता है. I'm not telling कि recurring नहीं है, non-recurring form में आंसर आएगा. I don't have issue with that. I just want the decimals to be on the correct place and I want the number of zeros to be perfect. That's all. आप लोग ये करो तो मैं उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दूं. मैं आपको सारी चीजें देने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू द फॉर्मूलाज, आई एम गोइंग टू गिव यू द यूनिट्स. जस्ट हमको क्या कंक्लूजन आने वाला है उस चीज पर पहुंचने के लिए आई वांट यू टू वर्क. एंड देन आई विल गिव यू द नोट्स. ओके, लेट मी टॉक टू अदर पीपल. सोनाक्षी, कहाँ पहुंचे? मीन्स कैलकुलेशन कर रही हूँ. कैलकुलेशन कर रहे हो. ठीक है. What about, I don't know whether I'm pronouncing your name right or not. Manjusa, is it right? Can you hear me? Vismaya? मिस कैलकुलेशन कर रही हूँ. मैम Okay. यस मिस. 0. कहाँ पहुंची? Miss, this is the answer 0.0005 recurring. Yes, answer is 0.0005 recurring. But don't you think एक चावल लेकर आओ जैसा हो गया? कुछ होना चाहिए पीछे साथ में. Yes, miss. Meter What per is that? second. मीटर पर सेकेंड. Meter per second. और बाकी किसी को आया 0.0005? Yes, हाँ ma'am. मिस. मैम मेरे को भी Yes. उतना ही मिला. आ गया. मतलब you people are doing mistake with the calculation.
तो कोई बात नहीं, मैम कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, वो हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, राइट? यू नीड टू डू। बट मैम मैम एक बार करके क्या दिखाओ बोला ना। मैम? क्या हुआ? मेरे को नहीं मिल रहा हाँ मैम। मैं सब करके जीरो दिखाओ एक पॉइंट बार। जीरो जैसे जीरो पॉइंट अपन ट्रिपल जीरो 5 एंड देन 7 रिकरिंग। मिस अगर हम डेसिमल डालते हैं तो डेसिमल के बाद तो हम कितना भी जीरो ले सकते हैं ना, तो फिर जीरो जीरो कैसे आएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, रुक जाओ, आई एम कमिंग टू दैट। सी, दिस वाज समथिंग, पहले तुम्हारा डाउट क्लियर करती हूँ। सम जब आपका ऐसा होता है, देखो, when it is written only 2, so 2.0000000 tends to any amount of 0 will not give you any difference, it simply means 2. But यस when it is 2.00 and there is some number, then this 00 has a value, तब आप बीच में कितना भी 0 नहीं डाल सकते। Are you understanding what I am trying to say? समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ So, like, for example, let's take an example again to understand this. If I said I am giving 5 rupees to you, okay? So I am saying, let's be scientific. I am saying I am giving you 5.000000000. Does it make a sense? दे तो 5 रुपए ही रही हूँ. हाँ. But when I am saying I am giving you 5.5 rupees, how much? 5 rupees. 5 रुपए 50 पैसे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. Yes. So don't you think कि 5.5 और 5.0005 there is a difference between the two money? Yeah. ये बहुत छोटा नहीं हो गया ये वाला पार्ट? है. Yes. है ना? So अगर आपके नंबर के बाद कोई नंबर नहीं है तो आप कितने भी पॉइंट के बाद 0 डालोगे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. बट अगर नंबर के बाद 2 zeros, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट होकर एक नंबर है तो आप बीच में कितने अमाउंट ऑफ नहीं डाल सकते. दैट डज नॉट मेक सेंस. कुछ समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes. मैम बट समझा. मेरा जो डाउट है, जब हम डिवीजन करते हैं हाँ तो वो एक मैं बार हम बोल लोग रही ने हूँ. जीरो लिया तो बार बार जीरो नहीं लेते ना हम लोग. 0 पॉइंट ले लिया तो उसके बाद हमको 0 लेने की जरूरत नहीं पड़ती ना. तो फिर 005. ऐसा किसने बोला? ऐसा किसने बोला? यू आर डूइंग द रॉन्ग कैलकुलेशन देन. ऐसा नहीं होता, फिर तो आपका डिवीजन रॉन्ग हो गया. आप देख लो करके, आप लोगों ने फिर कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन सीखा है. लेट्स टेक एग्जांपल हियर. लेट्स डिवाइड योर ओके, लेट्स डिवाइड योर 1/100. करो और आंसर बताओ मुझे क्या है. 0.001. डिवाइड करके दो मुझे पर्टिकुलरली डिवीजन चाहिए आपका. और आप अपने हिसाब से करो. आप खुद बोल रहे हो ना मैम 0 के बाद पॉइंट के बाद तो हमको 0 लेने की जरूरत नहीं पड़ती. एक बात याद रखो बच्चों, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ये सब हैंड इन हैंड चलता है. आपका जो भी नंबर यहाँ पर आ रहा है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, इफ योर डिनोमिनेटर इज 0, सॉरी इफ योर रिमाइंडर इज 0, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आपको ये आना चाहिए. Then only you are doing the correct, what I can say, correct division. जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो आपका ये आना चाहिए. लेकिन अभी तक हमने यही सीखा था ना कि डेसिमल के बाद 0 नहीं लेना पड़ता है. बेटा तू कर ना, मैं वही तो बोल रही हूँ. तुझे सिखाया नहीं था किसी ने. वो एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में ना वो गलत तरीके से सेट हुआ है. इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर, किसी ने तुमको रॉन्ग सिखाया है, वो तुम्हारे दिमाग में रॉन्ग तरीके से सेट हुआ है. मैं खुद बोल रही हूँ ना, डू दिस कैलकुलेशन एंड व्हाट आई एम सेइंग, मल्टीप्लाई दिस टू, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट. आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल यू गेट दिस? जस्ट लेट मी नो. नो. Yes, miss. सो मतलब आपने कुछ तो गलत दिमाग में सेट करके रखा है ना. मैं क्यों मैं आपके बेसिक्स के साथ चल रही हूँ बच्चों. दैट इज द रीजन एंड दैट इज व्हाई वी से कि
passing till 10th 8th standard is not the correct decision according to me, because somewhere you get lack. ये छोटी छोटी चीजें हैं जब हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि रॉन्ग है, आई एम जस्ट सेइंग कि वी नीड टू लर्न. हमको सीखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम सीखेंगे. दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, राइट? यस सीखना इज इम्पोर्टेंट. जब रॉन्ग सीखा आप राइट सीखेंगे, नॉट अ बिग Yes. डील. इसीलिए तो आंसर ही नहीं आ रहा था अभी. होता है, कोई बात नहीं. बट अब समझा? when you हाँ. divide a smaller number with a bigger number, now you have to keep the things very ready with your brain कि तुम क्या कर रहे हो. तुमने वो जो फंडा सीखा है ना वो रॉन्ग नहीं है, बट वो कहाँ एप्लीकेबल है वो जरा सोचो. और उसके लिए तुमको अपने कैलकुलेशंस के साथ काम करना पड़ेगा. Let's walk ahead. What I said I have 2 divided by 3600, right? Can you see my notebook? Right? तो मेरा क्या फंडा है पता है? मैं सिंपली पहले कैसे काम करती हूँ, जरा देखो मुझे मैं कैसे काम करती हूँ. I said speed is equals to distance upon time. Okay. Then after that, okay, to time was in hours. आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया. सबने पहले उसको SI सिस्टम में कन्वर्ट किया, और SI सिस्टम में कन्वर्ट करके आपने उसको 3600 लिखा. मैं पहले क्या करती हूँ ना, ये जीरो है ना, इनको जरा हटाने की कोशिश करती हूँ. कैसे करूंगी? 2/36 can be written as 2/36 into 10⁻². Is it okay? Yes. Is it okay? सबको ये बात Yes. क्लियर है? अब मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ. So this will become 2/36 into 10⁻². ये ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो. Indices rule, this become 1/18, right? Yes. Now don't you think my calculation will be quite easy to do? Yeah. हाँ. So I have to simply divide my 1 with the 18, right? है ना? Of course मुझे पता है कि ये छोटा नंबर है. We are going to have a 0 point. ले लो 0, नीचे आ गया, है ना? अभी भी ये 1 ही है. हाँ. अभी भी ये 1 ही. मैं अगर वापस से, अगर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे 0, यहाँ पर मैं किसी तरीके से, if I want कि मैं इस डिवाइड करूं, what you need to do, क्या करना पड़ेगा? मेरा एक सिंपल फंडा है, मेरा ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद ये आना चाहिए. मैं आपको बेसिक डिवीजन सिखा रही हूँ बच्चों. 6-7 स्टैंडर्ड का डेसिमल डिवीजन सिखा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ. ट्राई टू हैव इट, करने की कोशिश करो. स्टार्ट डूइंग इट, करो. अगर तुम्हारे हिसाब से तुम बोलते हो कि पॉइंट के बाद नहीं लेना है, तुम 1 ले लो, यहाँ पे 1 ले को, जो भी तो देखो तुमको तुम्हारा है क्या. तुमको ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये वापस आ रहा है क्या? ऑन एन एवरेज ट्राई टू डू, करने की कोशिश करो. अगर मैं यहाँ पे एक 0 लेती भी हूँ, डू यू थिंक मेरा ये डिवीजन हो पाएगा? नहीं. नहीं मिस. मुझे यहाँ पर क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? एक और 0. 0. यहाँ पर एक और 0 चाहिए. मतलब मैं वापस से यहाँ पे 18 0 लूंगी और इसको नीचे लेकर आऊंगी, एंड देयर आई कैन ऐड 1 more 0. Yes. Now I can go for 18 5s. Yes. कर होता जाएगा 5 and so on. जैसे ही कुछ हो रहा था ना. Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. And then you are coming to 0.05 into 10⁻². Right? और मुझे पता है मेरा 10⁻² क्या करता है, पॉइंट को पीछे शिफ्ट करता है. कितने से पीछे शिफ्ट करेगा? 2. So it will be something 0.12. ऑलरेडी एक 0 था. Is it okay? Yes, ma'am. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, miss.
Yes, miss. So why this zero came? Because पॉइंट लगाने के बाद जब मैंने यहाँ पे जीरो लिया तो मेरा नंबर स्टिल छोटा है, तो मैंने 18 0 करके वापस से मैंने इसको नीचे लाई में, एंड देन अगेन आई एडेड अ जीरो एंड आई ट्राइड टू हैव अ डिवीजन. होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम मैं- ट्राइंग टू से. बोलो. Our actual mistake was that हम लोग ने 2 मीटर को हम लोग ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. मैंने That is okay, but I said ना you people are working in SI system, try to work in SI system. मैंने starting में ही बोला कि being a scientific people we will try to convert our system into SI system. CGS में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा. I don't have issue with the CGS. मैं वो भी सिखाऊंगी कि हम लोग क्या सीखना, मेरा क्या कंक्लूजन है. अभी तक तो मैं उस पर आई नहीं, अभी तो वो आप लोगों का बेसिक कैलकुलेशन चेक कर रही हूँ मैं खाली. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोगों को कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप लोग करो, बट उसको इम्प्रूव भी आपको ही करना पड़ेगा. मुझे कैलकुलेशन नहीं सीखना है. लाइक देखो, कोई चीज अगर आपको सीखनी है मैं आपको डायरेक्शन दूंगी, जब आप उसको करोगे ना तब आपको कैलकुलेशन आएगा. मैं अगर 5 बार सॉल्व करके भी आपके सामने रख दूंगी और आपने अगर उसको सॉल्व नहीं किया, आज ये मिस्टेक आपको क्यों समझ में आ रही है कि आप ऐसा मिस्टेक कर सकते हो? क्यों? क्योंकि आपने वो मिस्टेक खुद निकाली है कि मिस हम लोग ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं. कुछ समझ रहे हो? अब आपको ये चीज याद रहेगी. तो ये तब होगा जब आप लोग खुद कैलकुलेशन करोगे. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. एक और चीज करते हैं. देयर इज अ पर्सन जो पहला डिस्टेंस चला 10 मीटर, दूसरा डिस्टेंस चला 2 सेंटीमीटर, तीसरा डिस्टेंस चला 5 मीटर एंड चौथा डिस्टेंस वो चला है 19 सेंटीमीटर. गिव मी द टोटल डिस्टेंस. नाउ यू हैव टू डू इट. जल्दी करके मुझे आंसर बताओ. आई वॉन्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमराज एंड पहले क्वेश्चन लिख के ले लो. सब लोग मुझे सॉल्व करते हुए चाहिए और यहाँ से हम कोई एक कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं धीरे से. फटाफट करके लो, पहले क्वेश्चन लिख के लो. स्विच ऑन योर कैमराज. आई वांट टू सी यू पीपल. एक बात याद रखना कि यू आर साइंटिफिक पर्सन, आपको खिचड़ी बनाना अलाउड नहीं है. अगर आप सीजीएस के साथ काम करते हो आपको सारे यूनिट सीजीएस सिस्टम में लेने पड़ेंगे. अगर आप एसआई के साथ काम करते हो आपको सारे यूनिट्स एसआई लेने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हियर. दैट अगर आपके पास एक सम है, उस सम में कुछ चीजें एसआई में दी है और कुछ चीजें सीजीएस में दी है, तो पहला काम हमेशा ये होगा कि पहले जितनी भी क्वांटिटीज दी हैं उसको किसी एक सिस्टम में लेकर चले जाओ बाय यूजिंग द कन्वर्जन्स. और यहाँ पर तो बहुत बेसिक कन्वर्जन यूज होने वाला है मीटर एंड सेंटीमीटर का. सो दैट इज टोटली ऑन यू. यू वांट टू गो अहेड विद द सीजीएस और यू वांट टू गो अहेड विद द एसआई. आई वांट यू टू गो अहेड विद द एसआई. मैं चाहती हूँ आप एसआई में काम करो. कुछ समझ में आ रहा है वरुण सिंह? कुछ समझाओ? हाँ. कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों? खिचड़ी नहीं बनाना है. अगर उन्होंने खिचड़ी बना के दिया भी है तो हमको उसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है कि या तो मैं सीजीएस के साथ चलूंगी पूरी तरीके से या तो मैं एसआई के साथ चलूंगी. अगर उन्होंने कुछ चीजें सीजीएस और कुछ चीजें एसआई में दी है तो मेरा सबसे पहला काम है सम को सॉल्व करने से पहले सारे कन्वर्जन फैक्टर्स करके लो, वरना आंसर रॉन्ग आएगा. कीप इट इन 15.21 meter. 15.21 मीटर. 15.21 meter, ma'am. कितना आ रहा है? 15.21 21. 21 मीटर. 15.21. सबको यही आया है? Yes, miss. Everyone got the same answer, girls? Yes, ma'am. Let me check your notebooks. चलो मैं जिसका भी नाम लेती हूँ अपना जरा कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाओ. I want to look notebook of Gopika. Show me your notebook. Okay, you converted into
मीटर्स और सेंटीमीटर्स गोपिका? Ma'am, final answer is in meter. फाइनल आंसर इज इन मीटर. ओके, लास्ट में आपने कन्वर्ट किया है. ओके, जब वहां पर आपने ऊपर गिवन लिखा है तो आगे यूनिट्स डालो. 2 centimeter is equals to 2 centimeter. 2 centimeter is equals to 2. It does not mean anything. इसका Okay, कोई ma'am. मीनिंग नहीं है. ठीक है, चलेगा, नो इशू. नेक्स्ट आई वांट टू लुक. बोनी, show me your notebook. After this, I'll look at Amit's notebook. I cannot see anything, Boni. There is some conversions किया है या नहीं किया है? दिस क्वेश्चन नहीं, टोटल डिस्टेंस वाला बताओ मुझे. कहाँ पर कन्वर्शन क्या किया आपने? एसआई में गए हो या सीजीएस में गए हो? किया ही नहीं है. करो, कन्वर्ट करो. कन्वर्शन किया तुमने? पहले मेरे को आंसर मिल गया था मिस, तो मैं उसके बाद कन्वर्शन करने लगा. करेक्ट है. नो, फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर कन्वर्शन. पहले कन्वर्शन करना है, फिर आंसर निकालना है. मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली ना, सम स्टार्ट करने से पहले आपको कन्वर्शन करना है और स्टेप वाइज जाना है. दिमाग में कोई भी चीज नहीं करनी है आपको. आई वॉन्ट एवरीथिंग ऑन द पेपर. साइंस में जितना लिखोगे, जितना लिख के करोगे, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे. जानवी, शो मी योर नोटबुक. कन्वर्शंस किया? किसमें गए, एसआई या सीजीएस? जानवी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर. एसआई में किया. ओके, गुड. Abhijit, show me your notebook. So are you people clear that you want, first you have to shift into any of the system. एक सिस्टम में शिफ्ट होगे, उसके बाद ही सब में आगे की तरफ प्रोसीड करोगे. होप एवरीवन इज क्लियर. आज के मैं जो एमसीक्यूज भेजूंगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ कन्वर्जन्स आपको नहीं आते होंगे. फॉर दैट यू हैव टू यूज सम इंटरनेट और वहां पे कन्वर्शन फाइंड करके ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए. अगर नहीं आया तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू देयर. ओके, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes, देयर ma'am. कैन बी अ सिस्टम फ्रॉम एफपीएस आल्सो. मैं एफपीएस से डाल सकती हूँ. मुझे पता है आप लोगों को एफपीएस कन्वर्शंस नहीं पता है, आपको सिर्फ सीजीएस और एमकेएस सिस्टम्स के कन्वर्शंस पता है. बट हो सकता है कि उस क्वेश्चन में एफपीएस Can you hear me, students? Yes. Yes, miss. Okay. So there can be a question from FPS also. For that you can use internet. If you don't find anything, there is not an issue. हम लोग वो डिस्कस करेंगे. आप लोगों को FPS सिस्टम आना जरूरी नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम में वो लोग मोस्टली एसआई सिस्टम और बहुत देंगे तो वो सीजीएस सिस्टम के साथ जाते हैं. They work with CGS and SI system. They don't give you questions in pounds, miles. उनको आपको US की स्टडीज नहीं करवानी है. And they literally don't give you. They don't give you. I'm telling you this. They are not going to work with FPS system at all. But एक दो क्वेश्चंस हमको थोड़ा बहुत पाउंड और माइल्स का थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, इसलिए मैं एमसीक्यू में वो क्वेश्चन डालूंगी. ठीक है, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा सा आगे बढ़ू. अभी तक का सब कुछ क्लियर है, अब आगे बढ़े. ठीक है, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करते हैं अबाउट द यूनिट्स. नाउ व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग विथ यूनिट्स,
what they found कि your units are basically divided into 3 types. अब मैं सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टाइप्स की बात कर रही हूँ. Your units are basically, that is your, actually let's not say unit, let's say fundamental, let's say quantities, physical quantities. So your quantities are basically divided, your physical quantities are basically divided into 3 types. आपका जो physical quantity है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया. What are those 3 types? Understand that. First type is fundamental quantity. क्या है बच्चों? Physical quantity का पहला टाइप क्या है? बोलो बोलो. What it is? Fundamental quantity. Fundamental quantity. Second type was, the second one is your, what do you think? What it can be? Derived quantities. What it is known as? Derived quantity. और ये थर्ड टाइप के बारे में जरा सा बाद में डिस्कशन करूंगी. सो पहले हम जो डिस्कशन करने वाले हैं स्टार्टिंग के 2 टाइप का, पहला कौन सा टाइप है बच्चों? What it is known as? फंडामेंटल क्वांटिटी. fundamental quantity. फंडामेंटल क्वांटिटी. सेकंड कौन सा टाइप है? सेकंड कौन सा टाइप है बच्चों? बोलो. Derived quantity. Derived quantity. Okay, we'll not discuss about this now. पहले हम ये स्टार्टिंग में ये 2 पे थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि थर्ड वाला थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएगा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आगे जाके डिस्कस करती हूँ. सो बेसिकली फिलहाल आप ये 2 देखो, that the first type is the fundamental quantity and the second type is derived quantity. Now, ma'am, what is this fundamental quantity and what is this derived quantity? ध्यान से सुनना बच्चों, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनो, ये आप पूरा 11th-12th यूज करने वाले हो, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से फोकस करके सुनो. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको मेजर करने के लिए, फॉर मेजरिंग सच फिजिकल क्वांटिटीज, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी और यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती. वी डोंट यूज अदर यूनिट्स टू मेजर दिस. फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, जिनको मेजर करने के लिए हम किसी और यूनिट की मदद नहीं लेते. कुछ क्लियर हो रहा है? थोड़ा बहुत. अब मैं समझाती हूँ कि किसी और की मदद नहीं लेते का मतलब क्या है. जब आपने स्पीड बोला, स्पीड को मेजर करने के लिए बच्चों कौन सी चीजों की जरूरत पड़ी थी? बोलो. Distance and time. डिस्टेंस एंड टाइम, राइट. मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग 2 चीजों का यूज ले रहे हैं ना. वी आर यूजिंग 2 थिंग्स, राइट. हम Yes. 2 चीजों को, 2 क्वांटिटीज को यूज कर रहे हैं ना. सो विल इट बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी? ये होगा क्या फंडामेंटल क्वांटिटी? No. No. नो. नो, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको मेजर करने के लिए हम किसी भी यूनिट की या किसी भी दूसरे यूनिट का मदद नहीं लेते. वी डोंट टेक हेल्प ऑफ अदर यूनिट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस. और जिस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम दूसरे यूनिट्स का या दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का मदद लेते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को वी कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव, ये डिराइव किया जाता है किसी 2 या 3 क्वांटिटीज के हेल्प से. अब मुझे बताओ, अब स्पीड इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और अ डिराइव्ड क्वांटिटी? व्हाट डू यू थिंक? Derived quantity. Derived Derived quantity. सबको इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया? अभी डिटेल में मैं कुछ नहीं गई हूँ, वी आर गोइंग टू डिटेल, बट इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है. फंडामेंटल क्वांटिटी
आर दोज क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए वी डोंट टेक हेल्प ऑफ अदर यूनिट्स। हम दूसरे यूनिट्स का हेल्प लेकर इनको नहीं मेजर करते, इनका खुद का फिक्स्ड एक यूनिट है। हम इनको स्टैंडर्डली इनको कुछ फिक्स्ड यूनिट्स दिए गए हैं और उनको मेजर करने के लिए आप दूसरी चीजों का मदद नहीं लेते। बट डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए हमको दूसरे यूनिट्स का मदद लेना पड़ता है। जैसे एग्जांपल इज स्पीड। मैम फंडामेंटल का एग्जांपल्स बताओ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है, व्हाट इज फंडामेंटल एंड व्हाट इज डिराइव? हाँ Yes.